मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में आज उथल पुथल देखने को मिला है। शाहीन अख्तर को प्रिंसिपलशिप से हटा दिया गया है, उसके बदले डॉक्टर तनवीर आलम को प्रिंसिपल बनाया गया है और डॉक्टर परवेज़ अख्तर को वाइस प्रिंसिपल बनाया गया है। अनाउंस आज मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज डिग्री के सेक्रेटरी मुकर्रम अली ख़ान द्वारा किया गया है। सर, क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल्कुल हटा दिया गया डॉक्टर शाहीन अख्तर को? देखिए, अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन से जिस तरह से चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है, जांच का बना हुआ है, इसमें डॉक्टर शाहीन अख्तर साहब को पहले हम लोगों ने, पूरी जीबी ने बड़े इससे बनाया था और उनकी जो काम करने का तरीका है वो नाकाबिल बर्दाश्त थे एक तरह से, चूँकि उनसे किसी भी स्टाफ का रिलेशन अच्छा नहीं है और ना ही वो काम को ढंग से कर पा रहे हैं। कहने के लिए वो कहते हैं कि एजुकेशन से हम आए हैं, हमारे अंदर एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन का शायद उनको भी नहीं पता। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम करने का उनका रवैया है, वो कॉलेज को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने वाला है। जो लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, वो लेटर को वो अपने पास रख लेते हैं। अब एक दिन दो दिन का समय रहता है, एक दिन दो दिन बाद जब पूरा हल्ला चिल्ला होता है तब वो लेटर निकलता। इस कंडीशन में हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं यूनिवर्सिटी को ढंग से, या हायर एजुकेशन से जो सवाल आते हैं वो जवाब हम लोग दे नहीं पाते हैं वक्त पे। इसलिए सारे चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरी जीबी ने ये फ़ैसला लिया कि भाई अभी जो हाल है बड़ा बदतर हाल है, बड़े बदतर टाइम से गुज़र रहे हैं सब लोग। इन्होंने पहले भी एक बार लिख करके दे दिया कि यूनिवर्सिटी को इन राइटिंग में दे दिया कि हमको फ़लाने कॉलेज का सेंटर ना दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। तो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए देखा गया कि नहीं भाई, जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, बड़े मेहनती हैं, तो सारे ने मिलकर ये फ़ैसला लिया। पूरी जीबी का ये फ़ैसला, कोई मेरा अकेले का फ़ैसला नहीं है। पूरी जीबी ने ये फ़ैसला लिया कि नहीं, जो आदमी कर रहा है इसको ही आगे बढ़ाया जाए। इसलिए सबका एक मत था कि डॉक्टर तनवीर आलम को पद पे बैठाया जाए और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो इसको ढंग से कर सकें। तो सर, ये गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं जो पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शाहीन अख्तर पे। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो ढंग से काम नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद थी। तो इतना देर क्यों लगा सर एक्शन लेने में? देर कहाँ, अब देखिए, किसी को आप बैठाते हैं तो जाहिर है कि हम लोगों ने कई बार यहाँ मीटिंग करके उनको समझाने की कोशिश की। अब किसी को फ़ौरन तो आप उतार नहीं सकते ना, किसी जगह पे जिम्मेदार पद है, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह वो बैठे थे उस पर। अब हटाने के लिए, अगर बैठाने के लिए वक्त लगता है तो उतारने के लिए भी वक्त लगता है। काफ़ी मौका दिया गया उनको, एक बार नहीं कई बार। पिछले 2 महीने में यहाँ 5-6 मीटिंग हुई है जिसमें कॉलेज के सारे बड़े जो अहदेदारान थे उनको बुलाया गया है। टीचिंग स्टाफ से जो अच्छे बड़े बड़े लोग थे, HOD थे, उन लोगों को बुलाया गया। उनके सामने मीटिंग हुई कि आप इसको देखिए, इनको समझाइए। रात में मीटिंग होती है, सवेरे वो वही करते जो उनका अपना ढर्रा है। तो ऐसा नहीं कि काफ़ी निग्लिजेंसी है, थी। एक्शन लिया आपने? एक्शन बहुत लास्ट में लिया है। अगर एक्शन की आप बोल रहे हैं कि जल्दी है, तो ये तो बहुत पहले हम ले लेना चाहिए था मेरे को सर। लेकिन चूंकि ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था जो हम पहले ले सकते थे। सर, आपके टेन्योर में जब से आप सेक्रेटरी बने हैं, हमको लगता है ये पहली बार एक कड़ा एक्शन आपने कॉलेज के हित में लिया। हाँ, हमारे सामने थे मेरे सलाउद्दीन भाई, डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब, तो उनके टाइम में ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला, चूँकि वो काम को अपने तरीके से ढंग से कर लेते थे। उनके वक्त में कोई परेशानी नहीं थी। उनके रिज़ाइन के बाद जब वो डिप्टी मेयर के लिए चले गए तो कॉलेज को एक बड़ा झटका था उनके जाने के बाद, और एक सोच थी कि अब कौन। तो ये डबल MA थे, PhD थे, सीनियर थे, लगा कि नहीं भाई ये हैं। लेकिन इनके पास डिग्री है, लेकिन डिग्री के हिसाब से इनके पास कोई वर्क नहीं है, काम नहीं है, वो काम के हिसाब से नहीं है। तो सर, ये डॉक्टर तनवीर साहब को आपने जो प्राचार्य बनाया है, तो क्या सीनियरिटीज़ का ख्याल रखा गया है? देखिए, सीनियरिटीज़ में मेरे यहाँ जो भी हैं, जो PhD हैं, वो PhD तो लगभग सब सीनियरिटी वाले में है नहीं, जो हैं तो वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं। तो इसलिए, और खाली सीनियरिटी नहीं देखना है ना, काम भी तो देखना है ना। और 25 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है, तो सीनियरिटी का क्या मतलब होता है कि जो लास्ट एकदम रिटायर कर रहा है उसको सीनियरिटी माना जाएगा? सीनियरिटी का मतलब है कि आप 20 साल 25 साल, तो 25 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है इस कॉलेज में, जाहिर है वो भी सीनियर है। इस तरह के एक्शन से काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है कॉलेज में, तो क्या आगे भी इस तरह का एक्शन आप लेने जा रहे हैं? बिल्कुल लेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ फिर लेंगे।
कॉलेज की बिल्कुल कॉलेज हित में कुछ भी ले लेंगे। अच्छा। कोई भी एक्शन होगा उसको लेंगे, तो कोई भी डिसीजन होगा उसको लेंगे। तो सर अब क्या लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी तो नहीं होगा नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। देखिए, आप कॉलेज घूम रहे हैं, आप सारे लोग को देख रहे हैं, किसी के चेहरे पे आपको मायूसी दिख रही है? नहीं। इसलिए कि लोग को काफ़ी फ्रेंडशिप वाला माहौल जो था डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के टाइम में, जैसे लोग नॉर्मल थे, इनके टाइम में नॉर्मल लोग नहीं थे। जी साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर शाहीन अख्तर साहब को निकाल बाहर कर दिया और प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर साहब को बनाया, तो सर क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल के लायक थे तनवीर भाई, इसीलिए बनाया गया। उनको 1 साल का मौका दिया गया। 1 साल में किसी तरह का कोई काम नहीं करी और उल्टा कॉलेज को समझ लिए कि धरातल के नीचे डालते गए। तो ये सर कड़ा एक्शन आपके द्वारा लिया गया? एकदम बिल्कुल कड़ा एक्शन लिया गया, इसीलिए हटा करके ऐसे आदमी को बनाया गया जो कॉलेज के हित में रहेगा, स्टाफ के हित में रहेगा। तो सर मैं क्या कहना चाहेंगे कि इससे ये पहले एक्शन होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन बहुत देखा हम लोग 1 साल तक का टाइम दिया उनको कि देखें चलेंगे। लेकिन हमारे जो पहले वाले प्रिंसिपल थे सलाउद्दीन एहसन, उनके साथ हम लोग 7-8 साल बहुत बढ़िया से चले। ये 1 साल में पूरे स्टाफ को पगार करके रख दिए। अच्छा। जिसके कारण से उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। तो सर ये कह सकते हैं कि मजबूरी में एक्शन लिया गया? बिल्कुल।